हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में विजिट करके सर की बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और सर आपको बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर सारे सवाल आ रहे हैं, आपके ईमेल के ऊपर आ रहे हैं। हम जब ये सेक्सुअल एजुकेशन के वीडियोस जब सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो उसके भी कमेंट्स में बहुत सारे सर सवाल आ रहे हैं। और यही सवाल चुन के पब्लिक डिमांड की वजह से आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम आज आपसे जानना चाहेंगे कमजोरी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन या धातु के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फायदे होते हैं, उनके बारे में सर जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा, सीमेन या फिर धातु ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। डेफिनेटली सुमित जी, हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी। इसके अंतर्गत हम ले रहे हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, सीमेन, धातु। बहुत लोगों को इसके बारे में काफ़ी डाउट्स है, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। उसके पहले एक फ्रेम देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके इंफॉर्मेशन के लिए, फर्टिलिटी के बारे में या और कोई फ़ायदे है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। धातु या सीमेन एक ऐसा फ्लूइड है बॉडी का, जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, समागम होता है, उसके बाद एट द एंड ऑर्गेज़म होने के बाद जो लिक्विड वाइट येलोइश कलर्ड फ्लूइड निकलता है, उसे हम धातु कहते हैं। उसमें क्या कंटेंट है, उसके क्या फ़ायदे हैं, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये धातु का और प्रेगनेंसी का क्या संबंध होता है, थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज़। डेफिनेटली देखो, प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए, जनरेशन बढ़ाने के लिए, बच्चा तैयार होने के लिए एक जो फ्लूइड लगता है, जो वजाना से लेके यूट्रस में जाके वहाँ पे उसका एक फर्टिलाइज करने के लिए, ये धातु ये मीडिया है। ये जो स्पर्म्स रहते हैं उसके बारे में हम अलग से आएंगे। इस स्पर्म को जीवित रखने के लिए जब धातु बाहर निकलेगा तब उसे अंदर जाना है, तो उसे जीवित रहना है। उसे जीवित रखने के लिए 200 प्रकार के प्रोटीन्स इसमें रहते हैं। अलग अलग प्रकार के इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं जो उसे जिंदा रखते हैं, मरने नहीं देते। और ये जब स्पर्म आगे जाता है तो आगे जाने के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो, और इस तरह से वहाँ पे उतनी प्रोजेनी बढ़ाने के लिए या बच्चा तैयार करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल प्राइमरीली आता है। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल है कोलकाता से, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। सर, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। बोलिए। धातु निगलने से कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? एक्सेलेंट। मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। और हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। सबके दिल का, सबके मन का सवाल है भाई। बहुत बार जब ओरल एक्टिविटी होती है, उस वक्त जो सीमेन इजाकुलेट होता है, उसे निगलने से कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? बहुत बार ऐसा सुनने के बाद भी कुछ लोगों को ऐसा अनप्लीजेंट लगता होगा। लेकिन अभी जो प्रकार का मोटिवेशन है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, उसमें सीमेन या धातु सबसे बड़ा न्यूट्रिशियस फ्लूइड है
लेकिन इसका मतलब कब अपना ओन नॉन पार्टनर नॉन इन्फेक्टेड है, वहाँ पे किसी प्रकार का HIV या एड्स या किसी प्रकार का संक्रमण न हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेंट, अपने पार्टनर की वहाँ पे कंसेंट हो, इच्छा हो, उसे तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में समझो डिग्लूटेशन यानी उसको निगल भी लिया तो बॉडी उसे डाइजेस्ट करती है और उसके काफ़ी ट्रिमेंडस फायदे हैं। क्या है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं सीमेन या फिर धातु के बारे में, तो सर ये धातु और मूड का क्या कुछ संबंध होता है, क्या क्या रोल होता है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली देखो, यहाँ पे धातु की जब एंट्री योनि में होती है, वहाँ पे भी म्यूकोजा है, वहाँ पे एब्सॉर्ब होता है वो फ्लूइड। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कहूँगा, ओन और नॉन पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सीमेन में क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ऑक्सीटोसिन है, डिफरेंट टाइप के एंड्रोजन्स है, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, वहाँ पे एब्सॉर्ब होके स्पेशली जो मूड है, जो एक्साइटेशन है, जो इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी है, वो बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने हेल्दी धातु से वजाइना में डिपॉजिट होके एब्सॉर्ब होते हैं, तो अपने पर्सनल मॉड्यूलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। डेफिनेटली सर, मूड के बारे में आपसे जान लिया, अब थोड़ा एंग्जाइटी के बारे में बात करना चाहूँगा। सर, धातु का और एंग्जाइटी का क्या रोल होता है, क्या संबंध होता है, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में। डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, एफिनेफ्रिन है, नॉरएफिनेफ्रिन है, फिनाइलइथैलामाइन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, इस प्रकार के जो एलिमेंट यहाँ पे जो रहते हैं सीमेन के अंदर, वो एब्सॉर्ब होने के बाद बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। जो एंग्सियस है, जो इरिटेबल है, स्पेशली देखा गया है जिसके साथ विथ कंडोम सेक्स होता है बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, ऐसे केसेस में वहाँ पे ड्राइनेस है, वहाँ पे इचिंग है, इरिटेशन है, और इससे भी वहाँ पे एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो ये कहूँगा, अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ विदाउट प्रोडक्शन समझो आप एक्टिविटी करोगे, तो डेफिनेटली ये सीमेन से आपकी एंग्जाइटी लेवल कम होके आप नॉर्मल हो जाते हो। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया लातूर से, प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या हम ले सकते हैं फोन? Yes. प्रीतम जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, बिना कॉन्डम सेक्स करने से क्या फायदा होता है? एक्सेलेंट, सेम टॉक कंटिन्यू करते हैं और हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे। भाई पूछना है, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा क्या रहता है सुमित जी, यहाँ पे आपको किसके साथ विथ प्रोटेक्शन करना है और किसके साथ विदाउट प्रोटेक्शन करना है, ये मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। सेक्स हाइजीन के बारे में हमेशा बात करता हूँ, डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस कम होना जो हमने देखा है अभी, उसके बाद में उसका जो मूड है वो एलिवेट होना, एंग्जाइटी लेवल है वो कम होना, इस तरह के काफ़ी फ़ायदे हैं। उसी के साथ वहाँ पे प्लायबिलिटी जो वजाइनल वॉल रहती है उसका वेटिंग अच्छा होता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी या कोई प्रकार की जो मूवमेंट है वो अच्छा होता है, और डेफिनेटली इवन मेंसेस में और डिलीवरी में भी ये वॉल्यूम ऑफ वजाइना इलास्टिक रहने की वजह से काफ़ी अच्छा होता है। और रिपीट करूँगा, हेल्दी ओन और नॉन पार्टनर और हेल्दी सीमेन से। डेफिनेटली सर, इस कॉल के बाद वापस एक बार हम बात कर रहे थे सीमेन या फिर धातु के बारे में, सब इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। आपने मूड के बारे में बता दिया, आपने एंग्जाइटी के बारे में भी बता दिया। अब थोड़ा डिप्रेशन के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, धातु का और डिप्रेशन का क्या रोल होता है, क्या आमतौर पर उसके बारे में आप बताओगे प्लीज़। डेफिनेटली यहाँ पे एक स्टडी हो चुकी है, समझो कैलिफोर्निया में समझो 1000 का एक ग्रुप है जिसमें 500 फीमेल्स कुछ कंट्रोल में है और कुछ स्टडी में है, जिसके अंदर कुछ एक्सपोज यानी धातु डायरेक्टली डिपॉजिट हो रहा है योनि में, ये सब टर्म्स कंडीशन कैच करके हेल्दी सीमेन से और जो कंडोम के साथ है, वो स्टडी में ऐसा ही दिखाई दिया है जिसका विदाउट कंडोम अच्छा हेल्दी सीमेन होगा और एक्चुअल डिपॉजिट होगा वजाना में, वहाँ पे जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, उसकी वजह से वहाँ पे डेफिनेटली डिप्रेशन लेवल कम हो जाती है, कॉर्टिसोल लेवल में चेंजेस आ जाते हैं, और डेफिनेटली जो विदाउट कंडोम और नॉन पार्टनर के साथ डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है एक्सेस का, तो उनमें डिप्रेशन काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा नियर अबाउट 70% तक कम पाया गया है। ये बेनिफिट है सीमेन का। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं सीमेन या धातु के ऊपर, तो सर सीमेन या फिर धातु का स्ट्रेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, रोल होता है, थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताइए। एक्सेलेंट। सीरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो डेफिनेटली जो एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस,
बहुत बार प्रेशर में काम करना रहता है फीमेल्स को, उसमें क्या होता है काफ़ी दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ है, काफ़ी दिन से विद प्रोडक्शन कांटेक्ट कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट फ्लूइड है जिसमें कि 200 प्रकार के प्रोटीन है वहाँ नहीं जाने की वजह से डेफिनेटली उनको स्ट्रेस आता है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, नोन ओन और अपना ओन पार्टनर रहेगा तो विदाउट प्रोटेक्शन समझो जो आप करोगे। और भी ध्यान में रखना है जिन्हें प्रेगनेंसी वहाँ पे रोकना भी है उसकी भी प्रिकॉशन लेना है, या करनी भी होगी तो सेफ पीरियड यूज़ करना है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, विथ नॉर्मल अपने नॉर्म से और हेल्दी सीमेन या हेल्दी धातु के साथ ही ऐसी एक्टिविटी करने के बाद ये फ़ायदे मिल सकते हैं। अदरवाइज STD, STI और एड्स होने के भी काफ़ी उसके गैरफायदे हो सकते हैं। तो टेक केयर एंड डू द एक्टिविटी एंड एंजॉय द लाइफ। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी अहम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।